भारत चीन में ताजा टकराव पर इस वक्त की बड़ी खबर, वो खबर ये आ रही है, अमेरिका के 3 B-2 बॉम्बर्स ने डियागो गार्सिया से उड़ान भरी है। यूएस ने हिंद महासागर के डियागो गार्सिया में तैनात किए 3 B-2 बॉम्बर्स। भारत चीन के तनाव के बीच अमेरिका ने तैनात किए थे बॉम्बर्स। आदित्य के पास मैं चलूंगा। आदित्य, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो यहां से भी कोई हल्के में नहीं है मामला। बिल्कुल निशान, पहले तो सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं आपके शो पर कि चाइना की जो मंशा है वो सामने आएगी। ये बार बार ये प्रतीक करेंगे और सामने दर्शाएंगे कि ये जो इनकर्जन उन्होंने किया था आज से 2 से 3 महीने पहले, ये बार बार ये करते रहेंगे। चाहे इंडियन आर्मी ने या भारत सरकार ने जवाबी कार्रवाई की, बाकी कदम भी उठाए, लेकिन ये बार बार उठाया गया। इनफैक्ट आपने ही अपने शो पर वो भी डिस्कस किया था कैसे मिलिट्री एक्सरसाइज जो रशिया में होनी थी वो भारत ने बहुत ही टफ स्टैंड लिया और इंडिया ने बोला कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 2013 से शी जिनपिंग का पूरा ये चाइना ड्रीम है, ये उसके तहत आता है। तो हमको ये लार्जर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि चाइना चुप नहीं रहने वाला। चाइना का जो हेजेमोनिस्टिक लाइफस्टाइल है और स्ट्रेटेजिक परस्यूट है वो कंटिन्यूअसली रहेगा। तो ये प्रोवोकेशन है, हमको भी एक स्ट्रेटेजिकली कदम उठाना चाहिए, एकदम ओवरनाइट कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। और मुझे पता है कि इंडियन आर्मी हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे वो चाइना स्टडी ग्रुप हो, वो एहतियात बरतेगा और एक स्ट्रेटेजिक कदम बिल्कुल उठाएगा। काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे, लेकिन कुछ हड़बड़ी में नहीं किया जाए। ओके आदित्य, जो कुछ भी अभी बदला है उस बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन मेरे पास एक खबर आ रही है, उसके बाद में कॉमोडोर रंजीत राय और अतुल सर के पास आ रहा हूं। भारत चीन झड़प के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। श्रीनगर लेह हाईवे कराया गया खाली। यह अपने आप में तब होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सुमित, जब आर्मी का मूवमेंट किया जाता है वहां पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सुमित, पहले तो इस खबर पे मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए और उसके बाद मैं जाऊंगा इरफान के पास। देखिए, वैसे तो निशांत मोबिलाइजेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे हाईवेज को दो चीजों के लिए एहतियात के तौर पर बंद किया जाता है। पहला ये कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी की मोबिलाइजेशन जल्द से जल्द पहुंचे, सिविलियन, और दूसरा सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है, जो एडवर्सरीज होती है, जो दुश्मन देश होता है, वो कई बार ऐसे नेशनल हाईवेज को, सिविलियन एरियाज को टारगेट करता है। तो ऐसे में कोई कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए ये सब चीजें बंद कर दी जाती है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी जो मोबिलाइजेशन है वो ऑलरेडी विंटर स्टॉकिंग को लेकर बहुत तेजी से चल रही है, और अगर आने वाले वक्त में कुछ ऐसा और बड़ा कन्फ्रंटेशन ना हो, उसके लिए हमारी मोबिलाइजेशन और ज्यादा दुरुस्त की जाए। क्योंकि आप फौज की तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, मैं जमीनी हकीकत जानने के लिए इरफान के पास चलूंगा। इरफान, ओवर टू यू। श्रीनगर लेह हाईवे जो है वो बताया जा रहा है बंद कर दिया गया है और खाली कराया जा रहा है, क्या क्या जानकारी है बताएं क्विकली इस पर। देखिए, बिल्कुल निशांत, जिस तरह सुमित ने आपको कहा, अभी जहां पर अब हम खड़े हैं यहां से शुरू हो जाता है लेह हाईवे, और कुछ देर पहले यहां पर बैरिकेडिंग की हुई थी और यहां पर तमाम ट्रक्स और सिविलियन ट्रैफिक को रोका गया था। लेकिन इस नाके से अब आगे जाने की इजाज़त दी गई है। लेकिन आगे चाहे गगनगिर के इलाके की बात करें, जहां से उसके बाद जोजिला पास का डिस्टेंस पड़ता है, वहां पर भी इसी तरह का नाका लगाया हुआ है। फिलहाल सिविलियन ट्रैफिक को रोका गया है, लेकिन इस पर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है कि ट्रैफिक क्यों रोका गया श्रीनगर लेह हाईवे पर। लेकिन फिलहाल ये पुष्टि की गई है कि ये जो श्रीनगर लेह हाईवे है, इस पर कॉन्वॉय का मूवमेंट लगातार रहेगा, और रूटीन के तौर पर जिस तरह कॉन्वॉय चलता है इस रोड पर, आज भी उसी तरह देखा गया। इस पूरे इलाके में, चाहे श्रीनगर से लेह के हाईवे की बात करें, जो गगनगिर या गांधरबल का रोड पड़ता है, वहां पर बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस के जवान तैनात है, और जगह जगह पर इसी तरह की बैरिकेडिंग रखी गई थी, जिस तरह की बैरिकेडिंग कुछ देर पहले यहां पर थी। लेकिन कुछ ही देर पहले जब आपने शो शुरू किया तो यहां से पुलिस ने जो गाड़ियां रोकी हुई थी उन्हें आगे जाने की इजाजत दी। लेकिन इसके बाद जो दूसरा नाका है गगनगिर का, वहां से हमें रिपोर्ट्स आ रही है कि वहां पर अभी भी सिविलियन ट्रैफिक को एहतियातन रोका जा रहा है। जी निशांत, अभी और ग्राउंड पे आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जरा बताइए मुझे। देखिए, बिल्कुल निशांत, जिस तरह लगातार चीन गतिविधियां करता आ रहा था LAC पर, और आज 29 और 30 तारीख को जिस तरह लगातार आप भी बात कर रहे हैं और सुमित भी आपको कह रहे थे, वहां पर साउदर्न इलाके में एक बार फिर से इसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है चीनी ट्रूप्स ने, लेकिन उसे नाकाम बनाया गया है। फिलहाल जो सूत्रों से हवाले हमें खबर मिल रही है आर्मी हेडक्वार्टर से, वो ये है कि वहां पर मजीद डिप्लॉयमेंट रखा गया है, चौकसी और ज़्यादा तेज़ कर दी गई है, ताकि किसी गतिविधि को वक्त से पहले ही टाला जाए और किसी
भी सूरत में जो है भारतीय सुरक्षा बल चीन को इस तरह की गतिविधि करने की दोबारा इजाजत नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह धोखे की आड़ में लगातार चीन की तरफ से इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसके चलते पहले ही सुरक्षा बल सक्षम है और तमाम तैयारियां पहले ही करी हुई थी। फिलहाल अब देखना यह होगा कि चीन की इस पहल के बाद जिस तरह सुरक्षा बल भारत की तरफ से वहां पर और डिप्लॉय किए गए हैं, जिस तरह जानकारी आ रही है, फिलहाल उस पूरे इलाके में जो है कोशिश की जा रही है कि विगल को और तेजी से बढ़ाए। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, इस पर भी जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को तैनात किया है ताकि आर्मी मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सिविल एंड ट्रैफिक को फिलहाल इरफान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।